राधे राधे, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ हमारे चैनल RCTGT एकेडमी पर। आज जो है इसका सीरीज लेक्चर 4 चल रहा है CDP का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर रखा है और रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत बढ़िया है। तो और जो है मेहनत हम अच्छे से कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ जो है मेहनत कीजिए, क्योंकि जो है सीटेट 2025 जो है लगभग अगस्त में आपको मिल जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो है चलिए अब हमारे साथ ये सवाल कीजिए। अगला सवाल 16 प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पे मैं हटा देता हूँ फोटो। चलिए, हटा दिया। कह रहा है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, आप जो है वीडियो पॉज करके एक बार सवाल को पढ़िए फिर जवाब दीजिए। आशा करता हूँ आप लोग ने बना लिए होंगे। ठीक है, पॉज करके वीडियो। चलिए अब जो है एक झलक हम भी दिख जाते हैं। कह रहा है कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्प के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं संकल्पनाएं मिसकंसेप्शन, यानी कि जैसे आपको कोई कंसेप्ट बताया गया। ठीक है, एंड मिसकंसेप्शन अबाउट डिफरेंट रिजोल्यूशन, यानी कि भ्रांतियां गठित कर लेते हैं मन में ही संकल्पनाएं, अन्य अन्य विकल्प, यानी कि ऑप्शनल भ्रांतियां जो है मन में बैठा लेते हैं। तो ये किस कारण से होता है? और इसमें पूछा कि ऑप्शन में सही नहीं है, कौन से कारण ऐसा है जो सही नहीं है, इसको जो है ना। ठीक है, तो बच्चे और वयस्क में वैकल्पिक संकल्पनाएं जो होती है यह स्वाभाविक होता है। यानी कि सब में, यानी कि एग्जाम है, जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके स्वाभाविक विचार आते हैं कि आप पास कर पाइएगा या नहीं। ठीक है, टॉप कर पाइएगा नहीं, लेकिन टॉप कर जाते हैं, पास भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्वाभाविक है, ये तो सही है ना। इसका आंसर तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि गलत क्यों होगा? क्योंकि जो है आंसर ये नहीं चूज होगा। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, डिस्करेज करना चाहिए। क्या बच्चे अगर उससे सोच रहे हैं तो उससे क्या स्ट्रिक्टली जो है इग्नोर करना चाहिए, उसको जो है मना करना चाहिए? ऐसा कर नहीं सकते हैं, तो ये निगेटिव पॉइंट है। तो ये आप जो है ऑप्शन चूज कर सकते हो। अभी ऑप्शन में रखते हैं, वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होते हैं, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ दर्शाती है। ये भी ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर नहीं होगा। एक अध्यापिका यानी कि कोई महिला शिक्षक को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। तो ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, तो इसका आंसर निगेटिव पॉइंट हमें ढूंढना था, तो जो कि ऑप्शन 2 में मिल रहा है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो ये ऑप्शन जो है आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया सवाल है और सारा प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि मैं कहीं से भी उठा लिया हूँ, सारा प्रीवियस ईयर आपको मिक्स मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि द यूज ऑफ मल्टी सेंसरी, यानी कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय, यानी कि अप्रोच शुड बी इनकरेज एट द प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर आप जैसे 1 to 5 शिक्षक बन गए, अब बहुसंवेदनाएं यानी कि मल्टी सेंसरी, यानी सेंसर मतलब आपके पास जो है सेंस, दिमाग, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, सेंस जो इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये क्यों करता है? क्योंकि एक अध्यापक को निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचता है। चलिए, ये जो कह रहा है कि ऐसे ऐसे करने से काफ़ी समय बचता है, या बच्चों में आज्ञाप्राण्यता, यानी कि क्रिएट ओबीडियंस इन चिल्ड्रेन, क्या यह बच्चों में ओबीडियंस, मतलब यहाँ निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, निगेटिव पॉइंट, क्या यह पैदा करता है अगाय प्राण्यता, सॉरी हम इसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे, आप कर पा रहे हो तो पढ़ सकते हो। यह अधिनियम को एक और अधिक प्रभावशाली बनाता है। कह रहा है कि अधिनियम को क्या यह और प्रभावशाली बनाता है? ये तो सही है। ये कुछ बच्चों को शिक्षा से, कुछ बच्चों की बात हो ही नहीं रही, तो ये ऑप्शन पहले एलिमिनेट। बच्चों को ये नेगेटिव पॉइंट है, नहीं होगा। निर्देश अवधि के काफी समय बचाता, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। यदि आप ऑप्शन 3 देख रहे हो तो ऑप्शन 3 जो बेटर है ऑप्शन 1 से, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन हमारे हिसाब से 3 होगा। ठीक है, आपका क्या आंसर आ रहा है? आप जो है ऑप्शन बता सकते हो, सवाल पूरे डिस्प्ले में मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि मैं कहाँ भागूं।
चलिए मैं मोगम्बो हो जाता हूँ, ठीक है, मिस्टर इंडिया, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज पर्पस इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर से आ गया NEP 2020। जो विद्यार्थी, जो भाई लोग लेक्चर नहीं देखे, आप लोग देख सकते हैं, मैंने अच्छे से बता रखा है NEP क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो कह रहा है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना एक उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ऑप्शन 2 कह रहा है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। ऑप्शन 3 द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझने पैदा करते हैं और सीखने में बाधा डालते हैं। चलिए ये निगेटिव पॉइंट है, इसे पहले ही हटा सकते हो। चलिए विद्यालय के बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने को प्रोत्साहित करना चाहिए। गलत। NEP मदर टंग को पहले प्रथम भाषा के रूप में सपोर्ट करता है, तो ये गलत हो गया। सीखने में बाधा पैदा करता है, ये भी हमारा गलत हो गया ऑप्शन। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में क्या बाधा बनता है? नहीं, बाधक नहीं होता है। यहाँ पे आप जो है हिंड्रेंस निगेटिव पॉइंट है, इससे हटा सकते हो ऑप्शन। फिर कहा कंफ्यूजन, ये भी निगेटिव टर्म है। हिंडर्स निगेटिव पॉइंट है, ये भी ऑप्शन हटा सकते हो। इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न स्पीक इंग्लिश एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, ये भी हटा सकते हो, ठीक है। तो 3 ऑप्शन जो है आप खुद एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के द्वारा, ठीक है, एनालाइट करके, यानी कि ऑप्शन एनालाइज करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी यानी कि हाई कॉग्निटिव बेनिफिट्स होता है मल्टीलैंग्वेज से। सबको समझ में आ गया? अब अगला सवाल 20, यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस लर्निंग शुड बी गिवन मैक्सिमम एम्फेसाइज इन अ स्कूल। तो दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण करना, यानी कि पैसिव इमिटेशन अदर्स। ये पैसिव वाला आप जो है ऑप्शन निगेटिव पॉइंट में आता है। अगर यही एक्टिव रहता तो पॉजिटिव पॉइंट में आप इसको सही कर सकते हो, ठीक है, अगर एक्टिव रहता तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया भाई। परिवेश से, यानी कि एक्वाइजेशन ऑफ स्किल नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, हाँ ये सही ऑप्शन बहुत रटना पहले ही हटा दो, रोट, ठीक है, मेमोराइजेशन पहले ही ऑप्शन हटा दो। और कह रहा है कंडीशन ऑफ बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिसेप्शन, यानी कि संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन नहीं करना है भाई, कंडीशनिंग नहीं डालना है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए हमको ये सवाल आता भी नहीं है, तो ऑप्शन जो है एनालाइज करके इसको एलिमिनेट करके हम जो है सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो ये CDP का फायदा होता है, ठीक है भाइयों। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलते हैं 20वां सवाल, ठीक है। अब 10 सवाल और बच गए, इसमें लगभग 35 सवाल है, तो ये 15 सवाल और रहेंगे, ठीक है। तो चलिए जो है ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, इंक्लूसिव एजुकेशन सभी लोग पढ़े होंगे, यानी कि सारा को सारा एक में साथ में पढ़ाना, किसी को यानी कि विशेष शिक्षा नहीं देना, किसी को अलग नहीं करना, ठीक है। तो योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों की गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ये तो सही कह रहा है भाई। ऑप्शन हमारा पहला सही हो गया, सही दे रहा है, अभी सही ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, आगे भी ऑप्शन पढ़ रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में केवल 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 पहले ही वनली आ गया, पहले ही ऑप्शन एलिमिनेट। चलिए ऑप्शन एलिमिनेट। आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि EWS के आरक्षण केवल, यहाँ फिर केवल आ गया, चलिए ऑप्शन एलिमिनेट। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, विशेष की बात तो होगी ही नहीं, चलिए भाई ऑप्शन हमारा पहला ही आंसर आ गया, ठीक है। देख रहे हैं किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट कर करके आप जो है ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। चार्ज लगा लेता हूँ लैपटॉप, ठीक है। इसका आंसर आ गया भाई, आप सबका भी आ गया होगा, आप पढ़ाई कर रहे हो मुझे पता है, ठीक है। अगला सवाल 21 कह रहा है कि जीन पियाजे आ गए, फेवरेट है ना CDP का। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता, यानी कि सीरिएशन, क्रमबद्धता समझते हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से किसी के स्कूल जैसे संस्थानों का स्थानिक मानचित्र बनाने की क्षमता। चलिए
क्या जीन पियाजे के सिद्धांत में ये शामिल है? ऐसा नहीं कर सकते। वस्तुओं को एक आयाम के आधार पर व्यवस्थित करने की क्षमता, उदाहरण के लिए लंबाई। हाँ, ये ऑप्शन जो है फिट बैठ रहा है। आगे भी देखते हैं। दूसरों का नजरिया समझने की क्षमता, इसमें कुछ नई बात कहा है। कहानी कहने में उपयोग की जाने वाली सोच कथात्मक रूप से, ऐसा नहीं। अब क्रमबद्धता है तो आप किस तरह से दर्शाओगे? लंबाई के अनुसार, हाइट के अनुसार, या फिर मोटाई के अनुसार, या फिर और क्या होता है चौड़ाई के अनुसार, है ना। तो ये जो है व्यवस्थित करने की क्षमता होती है। तो जीन पियाजे यही सिद्धांत दिए क्रमबद्धता का। तो ऑप्शन हमारा सी, 2 ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, अगला सवाल ये रहा 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मकता की एक अनिवार्य विशेषता है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी की एक यानी कि नेसेसरी कैरेक्टर यानी कि विशेषता है? बताओ। रचनात्मक, क्या अभिसारी सोच हो सकता है? आवेग, भिन्न सोच, विचार में एकाग्रता। चलिए क्या बताइए? तो सेंट्रेशन ऑफ थॉट ऐसा नहीं कर सकते, एक्सप्लोर ऑफ थॉट कह सकते हो। अभिसारी नहीं, अपसारी होगा। अपसारी यानी कि बहुत सारे सोच, अभिसारी यानी कि कम। आवेग, इम्पल्सिवनेस, यानी कि कोई चीज आवेग में आकर जो है कोई क्रिएटिविटी नहीं आता है, ये गलत। यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात, आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। ठीक है भाइयों, सबको समझ में आ गया? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 23। सवाल कह रहा है कि बहुत पसीना आ रहा है, गर्मी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पंखा भी बंद है, कोई बात नहीं। 23, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन इज। कह रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सतत एवं समग्र थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे तो ये आंसर आसानी से, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका भी इससे कर सकते हो। नहीं पढ़े हो तो भी हम बताते हैं, ठीक है, किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट होगा। चलिए, कह रहा है कि छात्रों की समझ, असेसनिंग ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड अडॉप्टिंग करिकुलम एंड पेडागोजी अकॉर्डिंगली। कह रहा है कि समझ को आंकना, सही बात है, छात्र समझ रहे नहीं, आंकेंगे कैसे? उसे सवाल करके। और पाठ्यक्रम करिकुलम वो बच्चा जानता है कि नहीं वो चेक करना, तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। शिक्षा शास्त्र यानी कि बच्चे अगर वो गणित जान रहे हैं तो उसको आगे उसको किस तरह से यूज करना है वो बताना, शिक्षा शास्त्र। जैसे शास्त्र ले लिए, बंदूक गोली ले लिए, चलाना ही नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक से, तो वो गुरु के पास आप जाओगे, सिखाएंगे, ये होता है शिक्षा शास्त्र। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, ये सफल यानी कि किसी भी स्टूडेंट को क्या आप सफल और विफल करके क्या कर लोगे? मूल्यांकन ऐसे नहीं होता है। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना भी नहीं कर सकते हो, ये भी निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। और छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, अच्छा ये सही के बात है क्या? कोई विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं और कोई एवरेज है तो क्या उसको जो है मूल्यांकन नहीं कर सकते हो आप? सतत एवं मूल्यांकन का ये जो है ठोस अब कारण नहीं हुए, ये गलत है। ये ऑप्शन बेटर लग रहा है फर्स्ट, ठीक है, पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र उसको उसके अनुसार जो है रूपांतरित करना, ये हो गया हमारा आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, देख रहे हो, लगभग आपको 32 सवाल मिलेंगे। 24, वायोगोत्स्की ने पियाजे का सवाल हो गया। अब ले वायोगोत्स्की जी ने निम्नलिखित सिद्धांत के साथ संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, संज्ञानात्मक। तो उन्होंने क्या कहा था? वायोगोत्स्की जी ने क्या कहा था? तो आपको पता होगा कि वो सोशल के बारे में ज़्यादा बात करते थे, सोशल, सामाजिक, और पियाजे जो थे लैंग्वेज पे बात करते थे। तो ये ऑप्शन जो है आप बिना ऑप्शन एलिमिनेट किए भी ये बता सकते थे, ठीक है। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। सीखने का डैश दृष्टिकोण बताता है कि ठोस प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को झुकाव के लिए प्रेरित करता है। तो सीखने का जो कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि प्रोत्साहन और पुरस्कार छात्रों को, जैसे लालच, ये तो अच्छी है ना, क्या है? बिहेवियरियल, व्यवहारिक है।
संज्ञानात्मक नहीं हो सकता है, शायद हम बता रहे हैं तो कौन सा होगा आंसर? क्या वह सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक या मानवतावादी होगा? बताओ। ये एकदम आंसर है बहुविधि का सिद्धांत, जब आप पढ़े होंगे तो उसमें गार्डनर साहब ने बताए थे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो बिहेवियरियल हो जाएगा, यानी कि व्यवहारिक ये दृष्टिकोण बताता है। ठीक है, पुरस्कार और प्रोत्साहन यानी कि मोटिवेशन और पुरस्कार के लिए ये सब छात्रों का झुकाव क्या कहलाता है? व्यवहारिक कहलाता है। 26 ए चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड डिजायर ऑफ अदर्स। द चाइल्ड हैज़ कह रहा है कि एक बच्चे में दूसरे के इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता होती है बच्चे के पास। यानी कि जैसे आप हो, आप टीचर हो, तो बच्चे की, स्टूडेंट का जो भी है, आपको जो है समझने और सुनने की जो है आपके पास क्षमता है। तो मतलब कौन सी इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कौन सी बुद्धि की बात हो रही है? बताओ। इंटरपर्सनल हो जाएगा या स्थानिक हो जाएगा या इंट्रापर्सनल या प्राकृतिक? बताओ भाई। तो इंटरपर्सनल हो गया दूसरों की बात, इसमें एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, ये अदर होता है और इंट्रापर्सनल होता है सेल्फ। ठीक है, तो अगर आपको ये इंग्लिश में ध्यान देना है, ठीक है, इंट्रा और इंटर। ठीक है, इंटर रहे तो अदर हो जाएगा, OTHER, आर लास्ट में आ रहा है, आर, ये देखिए। इंट्रा पर्सनल यानी कि एस, सेल्फ। ठीक है भाइयों, यानी कि खुद। तो ये आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है दूसरों को इरादे, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर यही कहता खुद के इरादों, तो वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाता। समझ में आ गया? चलिए अगला 27 सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टर्म यूज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की। फिर से आगे, डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट स्पीकिंग टू हरसेल्फ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लेन वाइगोत्स्की द्वारा बच्चे के स्वयं से बात करने के कार्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है? क्या जोर जोर से बात करेंगे बच्चों से? नहीं। अहा केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक नहीं, निजी भाषण नहीं, स्कैप फोल्डिंग से। ये जो है आप ऑप्शन में दिखे, ऑप्शन स्कैप फोल्डिंग के साथ जाइए, बाकी को अन्य को ऐसे ही इग्नोर कर दीजिए जैसे आपको एक्स इग्नोर करती है। ठीक है, अगला सवाल 28वां सवाल हो गया आपके स्क्रीन पर ये। अच्छा, आंसर क्या होगा भैया? उन्होंने बोले बायोगोत्स्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड एक्ट स्पीकिंग टू हर सेल्फ हो जाएगा ना भाई, हर सेल्फ की बात कर रहा है, सॉरी। यानी कि हर सेल्फ खुद के बारे में, तो निजी भाषण हो जाएगा ना, प्राइवेट स्पीच, यानी कि खुद की बात कर रहा है तो निजी भाषण। अगर स्कैप फोल्डिंग आ जाए तो उसको भी ऑप्शन में मार लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ना है, स्कैप फोल्डिंग ऑप्शन आता है। और स्कैप फोल्डिंग यहाँ पे अगर सेल्फ ना देकर, हर सेल्फ ना देकर, यानी कि आपको जो है सोशल दे देता तो स्कैप फोल्डिंग आ जाता। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर फैसिलिटी स्टूडेंट्स रीडिंग अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश। आप पढ़ लीजिए, हिंदी हम जो है सुना देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ने व सुसाध्य करता है? चलिए, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। चलिए कोई बात नहीं। प्रामिति विधि प्रकार के पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। कोई बात नहीं। अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। कोई बात नहीं। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए कह देती है जो अपनी वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। तो क्या जो है ये कहना, ये सब जो करना है क्या सही बात है? तो कौन कौन है सही, आप जो है आंसर बता सकते हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम तीसरा सवाल जाते हैं कि जो है अर्थ को समझने के लिए आप संकेत जो है इस्तेमाल, साइन जो है इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो सही है। ये कहना बार बार लिखने के लिए कहना गलत, ऐसा नहीं कर सकते हो भाई। ठीक है,
जो पुस्तक पढ़ने के लिए दिया उस पर चर्चा करेंगे तो ये क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगा। ये सोच सही बात है। क्या टॉफी देकर ये कहना अच्छा बात है? नहीं, ये तो लालच वाला वही वाला आ गया ना, पुरस्कृत करके। ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा। 5 years ओल्ड नसीम फेल्स, यानी कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार जिसकी इसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? बताओ भाई। चिकनी मिट्टी से ये सांप बना रही है नसीमा, तो ये क्या मतलब उसके अंदर क्या थिंकिंग है? क्या एनिमिज्म है, हाइपोथेटिकल है, सेंट्रलिटी है, इनफैक्चुअस रिजल्ट? तो आंसर हो जाएगा हमारा सेंट्रलिटी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 30 यानी कि सवाल 30 यहाँ पे आ गए हैं। 20 मिनट भी हो गया है। अब 2 सवाल आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। आप जो है HW का कमेंट में आंसर दे सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे आप हमें डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा और वहाँ पे सरकारी नोटिफिकेशन जो भी BPSC सीटेट स्टेट से रिलेटेड रहते हैं सबसे पहले आपको वहाँ पे जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। कह रहा है कि इफ द स्टूडेंट एट्रीब्यूट देयर वर्क सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर दे विल डेवलप ए फीलिंग ऑफ डैश। कह रहा है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होती है। क्या होगा भाई? कहेगा कि ये हम काम किए हैं, तो ये प्राइडफुल होगा ना। सफलता, हर टीचर को प्राइडफुल कब होता है? जब उसके बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने 30 सवाल हो गए। अब ये जो है आपको HW मिलेगा। और एक सवाल ये रहा, आप जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम हट जाते हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल ये रहा, ये भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। साइंस मैथ खत्म हो गया, CDP खत्म, लगभग 4 सीरीज हो गए। अब जो है इसका 30 सीरीज आएगा, तो आपको जो है बाकी सीरीज जो है अपलोड हो जाएगा एग्जाम के पहले। और हिंदी वाले भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।